दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। को स्पॉन्सर बाय थाली.com, प्योर वेजिटेरियन 100% हाइजेनिक, ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे यार। फोन घुमाओ, जहां चाहो वहां मंगवाओ। कॉन्टैक्ट 8607809300। फूड डिलीवरी इन ट्रेन, थाली.com, गीता कॉलोनी पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। वॉइस ऑफ पानीपत पर आज हम उन लापरवाह अधिकारियों का कारनामा दिखाने जा रहे हैं जो शायद किसी बड़ी दुर्घटना या किसी की मौत का इंतजार कर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सोए हुए अधिकारियों की नींद खुल सके। वॉइस ऑफ पानीपत पर हमने कुछ दिन पहले एक खबर दिखाई थी जिसमें नाबालिग बच्चे गाड़ी लेकर खुलेआम चलते हैं, उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, और वो गाड़ी इतनी स्पीड थी, ओवर स्पीड थी कि इतना जबरदस्त हादसा हुआ था, उस पोल में जाकर टकराई थी। गनीमत ये रही थी कि उस समय यहाँ पर कोई नहीं खड़ा था, अगर जो वहाँ कोई खड़ा होता तो शायद कोई बड़ा हादसा हो सकता था। उस खबर को देखने के बाद जिला प्रशासन जागा और रातों रात ये स्पीड ब्रेकर जो है तैयार कर दिए गए, लेकिन प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है कि इस जितने भी स्पीड ब्रेकर बने या आए दिन कोई ना कोई हादसा होता है। मॉडल टाउन के चारों कोनों में इस समय आप ये स्पीड ब्रेकर देख सकते हैं, लेकिन लापरवाही ये है कि ना स्पीड ब्रेकर के ऊपर कोई व्हाइट लाइन लगाई गई है और ना ही किसी प्रकार का कोई इंडिकेशन लगाया गया है। रात के समय यहाँ पर हादसा होने के जो इंतजार है वो रहते हैं। पानीपत का सबसे व्यस्तम ये मॉडल टाउन का इलाका है और इस इलाके की मैं आपको खबर दिखा रहा हूँ कि स्पीड ब्रेकर देख रहे हैं। मॉडल टाउन के चारों कोनों में ये स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं, लेकिन इंडिकेशन कोई नहीं है। तो उस समय में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले भी दो गाड़ियां आपस में टकराई थी। बच्चे यहाँ ओवर स्पीड चलते हैं, स्कूल की छुट्टी होने के बाद या जमघट लग जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन सुध लेने को तैयार नहीं है। शायद प्रशासन कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। हादसा हुआ तो प्रशासन जागा। रातों रात मॉडल टाउन के हर चौक चौराहों पर स्पीड ब्रेकर बना दिए गए, लेकिन ये स्पीड ब्रेकर लोगों को रास नहीं आए। ऊंचे ऊंचे स्पीड ब्रेकर बनाकर व्हाइट पट्टी और रिफ्लेक्टर नहीं लगाए गए। नाबालिग बच्चे अंधाधुंध यहां गाड़ियां चलाते हैं और सबसे ज्यादा दिक्कत तो रात को होती है जब स्पीड ब्रेकर किसी को नजर ही नहीं आते। ऐसा नहीं है कि स्पीड ब्रेकर बनने के बाद हादसों में कमी आई है, कमी भी बहुत आई है, लेकिन मांग लोगों की कुछ हो रहा है। स्पीड ब्रेकर जो बने हैं इस तरह के नहीं बनने चाहिए, उसके ऊपर रिफ्लेक्टर लगना चाहिए, व्हाइट पट्टी लगनी चाहिए। मेरे साथ समाज सेवी गौरव लिखा भी, वो भी काफ़ी समय से इस बात को उठाते आ रहे हैं कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनना चाहिए। लिखा साहब, स्पीड ब्रेकर बना दिए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती रही होगी, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल गलती है। मॉडल टाउन में जितने भी है आजकल के यंगस्टर्स हैं, बहुत स्पीड पे बाइक चलती हैं, KTM है, यामा है, बहुत तेज़ बाइक चलाते हैं। और कहीं ना कहीं हम यही कहूँगा कि इसके अंदर पेरेंट्स की भी कमी है कि हेलमेट के लिए नहीं है। जो भी हादसे होते हैं उसमें बच्चे को चोट लग सकती है या कुछ भी है, उसमें हेलमेट नहीं पहनते, और उसके लिए लगातार मांग उठाई जा रही थी जिला प्रशासन से कि मॉडल टाउन में जितने भी ये प्रमुख चौराहे हैं इनके ऊपर कोई स्पीड ब्रेकर्स बनाए जाएं, क्योंकि सारे ब्लाइंड हैं, वहाँ पे दिखता कुछ नहीं है। जैसे कि स्टेडियम के कोने में कमालिया भवन की मोड़ पे गुरुद्वारा है, यहाँ पे एकदम स्पीड पे आते हैं, सामने से आता हुआ वाहन दिखता नहीं है और एकदम आमने सामने एक्सीडेंट होते हैं। और लगातार हर रोज़ वहाँ के जो स्थानीय दुकानदार, निवासी, घर परिवार वाले थे वो बताते रहते थे कि यहाँ पे आज फिर एक्सीडेंट हुआ, फिर एक्सीडेंट। तो उसके लिए हमने जिला प्रशासन से, ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज भी मिले हम बाबरपुर मंडी, और DSP ट्रैफिक से भी हमारी इसी बारे में बात हुई थी कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर बनाए जाने चाहिए। लेकिन वो स्पीड ब्रेकर का जो हमने रूप बताया था वो बताया था रंबल स्ट्रिप्स, छोटे छोटे जो स्पीड ब्रेकर 8-10 इकट्ठे होते हैं, उस तरीके से उसमें स्पीड कंट्रोल हो जाती है। लेकिन ये बड़े स्पीड ब्रेकर बना दिए गए हैं, ना इनके ऊपर कोई सफ़ेद पट्टी लगी है, ना इनके ऊपर कोई इंडिकेशन है, ना कोई आगे पहले बोर्ड लगा हुआ है स्पीड ब्रेकर ऐड करके, एकदम मोड़ के ऊपर करके वो स्पीड ब्रेकर बने हैं। हादसों में ज़रूर कमी आई है, लेकिन स्पीड ब्रेकर की जगह रंबल स्ट्रिप्स होने चाहिए थे, जो यहाँ पे जरूरी था मॉडल टाउन के हिसाब से। बिल्कुल, मांग ये लगातार उठती आ रही थी। हालांकि प्रशासन ने कदम उठाए हैं, स्पीड ब्रेकर बना दिए, लेकिन सही तरीके से नहीं बताए। आप बताएं क्या होना चाहिए वहाँ पर? डिमांड तो जो बता रहे हैं, लिखा साहब बता रहे हैं, तरीका तो यही है कि उसके वहाँ रंबल स्ट्रिप्स होने चाहिए,
छोटे स्टेप से ये हो जाता है कि गाड़ी का जो स्पीड है वो कंट्रोल में आ जाती है, एक्सीडेंट से आदमी बचता है, आमने सामने गाड़ी भी दिखाई दे जाती है। और उसके ऊपर एक मेन इंडिकेशन है, चाहे वो रेडियम पट्टी हो या वाइट पट्टी हो, वो जरूरी है उसके ऊपर। बिल्कुल, शहर के कुछ और लोग भी यही जानकारी दे रहे हैं कि स्पीड ब्रेकर बना दिए हैं लेकिन रिफ्लेक्टर और वाइट पट्टी वहां पर लगना जरूरी है। स्पीड ब्रेकर बनाए हैं, ये बनाए तो सही है, लेकिन इस पे अधूरा काम छोड़ा गया है। इस पे या तो रिफ्लेक्टर लगाने चाहिए थे या वाइट कलर की पट्टी लगानी चाहिए थी। कल भी मैंने देखा है इस पे 2 मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुई हैं। जो मॉडल टाउन का आदमी है उसको तो चलो पता है कि यहाँ ब्रेकर है, कोई अनजान आदमी होता है रात के समय उसको नहीं दिखाई देता। देखो, प्रशासन हादसों के बाद जागता तो है, लेकिन उसमें समस्या रहती है कि जैसे इन्होंने बनाए हैं, रात के टाइम में क्या प्रॉब्लम आती है, दिखते नहीं है स्पीड ब्रेकर्स। गाड़ियां बम्प करती हैं, जंप करती हैं, ना तो इन पे वाइट कोई स्ट्रिप्स है, ना कोई लाइट्स हैं जो कि होनी चाहिए ताकि नज़र आए। रात को तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। व्हीकल चलने हैं, व्हीकल तो सब बच्चे तो सबके समान है, कोई भी गिर सकता है, कोई भी, किसी को स्पीड पे होता है, किसी को नहीं पता। जो अनजान आते हैं शहर में उनको नहीं पता, वो एकदम स्पीड से निकलते हैं, उनको पता नहीं ब्रेकर है, क्योंकि इस पे तो कुछ हो ही नहीं है। तो इस पर वाइट पट्टी लगानी चाहिए, इनको थोड़ा पता लगे, रात को दिखना भी चाहिए। बाहर से कोई आता है उनको तो पता ही नहीं, हर चौक पे एक तरफ से पार करो दूसरी तरफ लगे हुए हैं, तो इसमें तो कोई भी हादसा किसी से भी हो सकता है, ये नहीं कि आम पब्लिक। करोड़ों रुपए का बजट पानीपत में आने के बाद भी इन मौत के स्पीड ब्रेकरों पर सफेद पट्टी और रिफ्लेक्टर लगाने के लिए शायद निगम के पास पैसा ही नहीं है। आइए हम आपको 10 साल पीछे लिए चलते हैं, जब एक बुजुर्ग बाप ने अपना एक जवान बेटा खो दिया था। पिछले 35 सालों से चला रहे अपना अस्पताल डॉक्टर TR मदान ने भी अपना भतीजा इन्हीं ब्रेकरों में खो दिया था। उनका कहना है कि वे कई बार अधिकारियों के पास चक्कर भी लगा चुके हैं, लेकिन उनकी कार्यवाही नहीं हुई। ये खबर उन लापरवाह और बेपरवाह अफसरों की है जो दफ्तरों से निकलकर जमीनी हकीकत पर काम नहीं करते, सिर्फ छोटे अधिकारियों के जरिए ही शहर का काम चलाते हैं। मैं बात कर रहा हूं पानीपत के मॉडल टाउन क्षेत्र की। यहां अधिकारियों ने अलग अलग जगह पर चौक चौराहों पर स्पीड ब्रेकर तो बना दिए गए, लेकिन लापरवाही इतनी रही कि स्पीड ब्रेकर इतने ऊंचे और ना ही उनके ऊपर वाइट लाइन लगाई गई, ना ही कोई लाइट लगाई गई। आज मैं एक ऐसे ही शख्स को आपसे मिलवाने जा रहा हूँ जिसने स्पीड ब्रेकर की वजह से अपने बेटे को खो दिया। आमतौर पर बेटा अपने बाप के जनाजे को उठाता है, लेकिन एक बाप को मिलवाने ऐसे जा रहा हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को अपने कंधे पर लेकर गए, उनका अंतिम संस्कार किया। मेरे साथ वो पिता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अंकल जी, कितना होया सी हादसा हो? इतों स्पीड से मतलब जा रहे थे अपना दोपहर के टाइम से कोई मतलब जाने देखा स्पीड ब्रेकर बहुत उच्चा सीगा, उच्चा ना दे उहदे उपर कोई लाइट लगी हुई थी, ना कोई उहदे उत्ते वाइट लाइन सीगी, कुछ भी नहीं सीगा। उस ज्ञान का मतलब उच्चा होने करके उन्हें अपने मतलब उसमें ब्रेक मारी है, तो ब्रेक टुटन करके या ब्रेक दे ना लगन करके वो मतलब ये संभला नहीं उसका मोटरसाइकिल, और एक साइड से गिरने से उसके सिर पे चोट लगने से उसके बाद होश नहीं आई है और उसकी डेथ हो गई थी। छोटे छोटे बच्चे हैं उसके थे, मतलब 6-7 साल 8 साल के। मतलब है जो मतलब ये सबसे बड़ी मुश्किल है कि अगर ब्रेकर बनता है वो एक तो ऊंचे बहुत थे, दूसरे उसके ऊपर कोई लाइट नहीं थी, कोई वाइट लाइन नहीं थी। वाइट लाइन तो बहुत ज़रूरी होती है कि उसके ऊपर वाइट लाइन दूर से पता चले कि यहाँ ब्रेकर है। जब कोई भी निशानी नहीं उसके ऊपर होती, जो जा रहा है उसको पता नहीं लगता कि भाई ब्रेकर ऊंचा है छोटा है, अपनी स्पीड से जाता है वो, तो वो ना पता होने से एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ये वो पिता हैं जिन्होंने अपने बच्चे को खोया है, और आज भी प्रशासन से उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उनकी आंखें खुलें और जगह जगह जहां पर ये स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं उनके ऊपर वाइट लाइन या लाइट लगाया जाए, ताकि और भी जो बच्चे यहां से गुजरते हैं उनका जीवन सुरक्षित हो सके। अंकल, अभी भी प्रशासन ने बनाए हैं सारी जगह, चौक चौराहों पे बना दिए, लेकिन अभी भी ऊंचे हैं। प्रशासन से क्या मांग करते हैं अपनी तरफ से? ये एक तो सबसे पहले जी वाइट लाइन जरूर लगनी चाहिए और लंबी लगनी चाहिए, ताकि दूर से पता चले कि भाई यहाँ ब्रेकर है, और एक दोनों कोनों में छोटी मोटी लाइट जरूर हो, ताकि दूर से जो आ रहा है, गाड़ी आ रही है, मोटरसाइकिल आ रहा है,
कुछ भी आ रहा है उसको दूर से पता चले कि यहाँ पर ब्रेकर है और वो संभल के चले वो। ये हरविंदर सिंह जी के पिता से मैंने मिलवाया आपको। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 10 साल पहले इन्होंने एक हादसे में अपने बच्चे को खोया है। 2 बच्चे थे, पूरा शहर उमड़ आया था और स्पीड ब्रेकर की वजह से ये हादसा हुआ था। प्रशासन की इतनी नाकामी रही, लापरवाही रही कि स्पीड ब्रेकर इतने बड़े बना दिए थे, लेकिन अपनी खाल बचाने के लिए अगले दिन वो स्पीड ब्रेकर ही वहाँ से गायब कर दिए, क्योंकि पूरा शहर जिला प्रशासन के खिलाफ हो गया था। अब भी प्रशासन अगर जो इस खबर को देख रहा है तो चेते और स्पीड ब्रेकर जो जगह जगह बनाए हैं वहाँ पर लाइट का इंतजाम करवाएं और स्पीड ब्रेकर के ऊपर जो वाइट लाइन होती है उसको जरूर लगवाएं। कि मेरा नाम डॉक्टर TR मदान है और मैं पिछले 35 साल से ज़्यादा डॉक्टरी कर रहा हूँ मदान अस्पताल में। जब से मैं यहाँ आया हूँ मैं एक बड़े अच्छे सपने लेके आया था। शहर में बहुत कमियां हैं और वो दूर की जा सकती हैं। उसमें एक कमी जो मुझे बहुत ख़राब लगी, जिसमें कोई ख़ास खर्चा भी नहीं था, उसके लिए मैंने सोचा और मैंने एक चिट्ठी लिखी। इसलिए लिखी क्योंकि मेरा सका भतीजा इस स्पीड ब्रेकर की वजह से, जो कि अचानक बनाया गया, ज़रूरत से ज़्यादा ऊंचा बनाया गया और जिसको नहीं पता था, जिसने पहली बार उसको क्रॉस करना था, उसका एक्सीडेंट हो गया मेरे सके भतीजे का और उसकी मौत हो गई 10 साल पहले। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए, उनके पास रोटी खाने का कोई साधन नहीं रहा और बड़ी मुश्किल से वो पता नहीं कैसे गुजारा करते। पिछले दिनों मैंने देखा अचानक मॉडल टाउन में 9 स्पीड ब्रेकर बन गए। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा स्पीड ब्रेकर तो बन गए, इसके ऊपर कोई मार्क नहीं है। जिस आदमी को पता नहीं है कि स्पीड ब्रेकर नया बना है उसका एक्सीडेंट हो सकता है। कोई गर्भवती औरत बाइक पे जा सकती है, कार में जा सकती है, कोई बुजुर्ग कार में जा रहा है या बाइक में जा रहा है या टू, उसका भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए मैंने 2 चिट्ठियाँ SP साहब को लिखी, SP साहब को मिला, पिछले दिनों AD साहब से मिला। उन्हें एक लड़का, एक अभिषेक है जो कि रोड सेफ्टी का इंचार्ज है, उसकी ड्यूटी लगाई। उसको मैंने 4 बार फ़ोन हुआ किया कि वही इसमें कोई ना कोई मौत हो सकती है, लेकिन उसका कोई अभी तक असर नहीं हुआ। मेरी हाथ जोड़ के ये बेनती है कि ये जो हादसे हो रहे हैं ये बचाए जा सकते हैं, जानें बचाई जा सकती हैं। हमारे प्रधानमंत्री का जो मोटो है स्वच्छ भारत, मेरा ये ख्याल है इसमें सेव भारत भी ऐड होना चाहिए। सेव भारत करने में कोई ख़ास खर्चा नहीं है, सिर्फ हमको सेफ्टी के मेजर अडॉप्ट करने हैं जो कि गवर्नमेंट बड़ी आसानी से कर सकती है। इस खबर को शायद अधिकारी भी देख रहे होंगे। वॉइस ऑफ पानीपत आपसे अपील करता है कि इसकी ओर ध्यान दे। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।